नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली बहुत प्रतीक्षा के बाद पहले 4 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। उसके बाद बाकी बचे 7 विषयों के लिए एक लंबी प्रतीक्षा कराई गई, जिसमें कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिर फाइनली 7 में से 4 विषयों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया। लेकिन इस मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ ही एक और समस्या उत्पन्न हुआ कि आखिर इस तरह का लिस्ट जारी क्यों किया गया। अभी भी आप लोगों के मन में बहुत सारे दुविधा है, बहुत सारे संशय हैं, जिनका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे रिजल्ट का। और आपके मन में जो प्रश्न है, जैसे कि आखिर एक इतना कम डीवी में बुलाए जाने के बाद भी आखिर क्यों, उसके बाद भी कट क्यों किया गया लिस्ट में, तो हम लोग इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइनिंग डेट, क्या पॉसिबिलिटी है, पोस्टिंग का क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह से पोस्टिंग होता आया है पिछले पीजीटी में, सैलरी क्या होता है, प्रमोशन का क्या स्कोप है, और बाकी जो बचे 3 विषय हैं मैथ्स, कॉमर्स एंड इंग्लिश, इसको लेकर के क्या है हम लोग सब पर चर्चा करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी 14 जून 2024 आज ही के दिन शाम में जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग कि ये विज्ञापन संख्या 2 और 3 23 क्यों है। क्योंकि बहाली 2 तरह का आया था, एक था रेगुलर, दूसरा था बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब होता है वैसे बहाली जो पिछली बहाली में जो पद छूट गया था। और जनरली वो पद छूटता कौन सा है, एसटी, एससी या ओबीसी, जनरली, रेयरली। ठीक है, तो वैसे बहाली 3 23 में है। ठीक है ना। तो आज जो 4 विषयों के रिजल्ट आया है उस पर हम लोग देखेंगे। तो हिंदी, साथ में कुछ हम लोग डेटा देखते जाएंगे। ठीक है ना, जो मैंने आपके ही ब्रोशर जो जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला था उसको लेकर के। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी में 65 डेटा देने का मतलब मकसद ये है कि आपको ये मालूम चलेगा कि आने वाले समय में कि जो सेकेंड लिस्ट आएगा, ये कंफर्म है कि सेकेंड लिस्ट आना है। ठीक है ना, ये कंफर्म है सेकेंड लिस्ट आएगा ही आएगा। कितना सीट पे आएगा वो आपको मालूम चलेगा इस डेटा के बाद में। ठीक है, तो देखिएगा 65 लोगों को बुलाया गया है, या फिर बुलाया गया से बेहतर रहेगा कहना, 65 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो सीट था हिंदी का 65 बुलाया गया, सीट की था 75। इसका मतलब 10 लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति इसके द्वारा नहीं हो रही, उनके लिए अलग से एक प्रमाण पत्र का जांच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में जेएसएससी ने मेंशन भी किया है। ठीक है, इसके बाद बात करें अनुसूचित जनजाति, जिसे हम लोग एसटी कहते हैं, ये हो गया यूआर मींस अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ये होता है एससी, ये है बीसी 1। ठीक है, इसके बाद बीसी 2 होगा, जो भी होगा। तो एसटी के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाए गए हैं उनकी संख्या है 37। ठीक है, और 37 ही सीट भी था। मतलब कि एसटी का जो कोटा था वो कंप्लीट हो चुका है। बच कहाँ रहा है, 65, ये जनरल वाले में बच रहा है। ठीक है, फिर आते हैं अनुसूचित जाति, उसमें बुलाया गया है 12 लोगों को, लेकिन जो सीट था हम यही मेंशन कर रहे हैं, सीट था 13। ये था आपको 75 और ये था 37, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ 10 बच रहा है और यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग बीसी 1 में, यहाँ 21 लोग को बुलाया गया है, लेकिन जो सीट था वो था 22। मतलब एक और बीसी 1 कैटेगरी के बहाल होने की उम्मीद है, या यूं कहें तो एक का और इसी तरह का फाइनल रिजल्ट आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जब फाइनल रिजल्ट होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद ही जेएसएससी कट ऑफ जारी करेगी। इसके बारे में जेएसएससी ने चर्चा भी किया है, और एक बार नहीं कई बार चर्चा किया है। ठीक है, फिर हम लोग देखिए, अब आता है कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए। कार्यरत टीजीटी का मतलब होता है वैसे शिक्षक जो कि झारखंड सरकार में कम से कम 3 वर्षों की सेवा दे चुके हैं। इवन कि उनके पास डिपार्टमेंट का ये अनुभव प्रमाण पत्र भी था, जिसका रेफरेंस नंबर उन्होंने फॉर्म भरने के टाइम में डाला था। वो भी जेएसएससी आपसे डीवी का टाइम मांगी है। ठीक है, इस पर भी देखिएगा तो 22 लोग और 12 लोग और 3 लोग। ठीक है, और यहाँ पे है 4। तो यहाँ जो बुलाया गया था, यहाँ 25 सीट था जिसमें 22 का सिलेक्शन हुआ है। मतलब 3 टीचर्स की नियुक्ति और होनी है, या 3 टीचर का प्रमोशन और होना है। अनुसूचित जनजाति मींस एसटी की बात करें तो 13 सीट था, जिसमें 12 की नियुक्ति हो चुकी है। एक ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ हिंदी का। इसी तरह से चारों विषयों का है, वो आप देख सकते हैं। ब्रोशर चाहे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना, ग्रुप नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां जाकर के ब्रोशर हो चाहे ये रिजल्ट हो, आप इसका पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अनुसूचित जाति, तो इसमें 3 लोग को बुलाया गया है, लेकिन सीट थे 4। मतलब यहाँ भी एक का फाइनल लिस्ट ऐसे ही और आना है।
फिर बात करें BC1 कैटेगरी का, तो इसमें बुलाया गया 4 लोगों को, सीट था कितना 7, मतलब यहाँ 3 का और स्कोप है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो गया, कंडीशन ऐसा सीन कैसे हो गया, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, भरे पड़े हैं, लाखों की संख्या में परीक्षार्थी फॉर्म अप्लाई किए थे, ऐसा सिचुएशन आखिर क्यों क्रिएट हुआ। ये पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा, जैसा हिंदी में सर हुआ है कंडीशन क्रिएट, वैसे ही बाकी 3 विषयों में भी हुआ है। और 100% संभावना है कि जो बाकी 3 विषय बच रहे हैं, मतलब कि इंग्लिश, कॉमर्स और एक कौन सा, इंग्लिश, कॉमर्स और मैथमेटिक्स, कैसे भूल जाए मैथ को, तो बाकी 3 विषयों का भी इसी तरह से सिचुएशन होना है। इसका मतलब कि बाकी 3 विषय हो या फिर 4 हो, सातों का फिर से एक लिस्ट आएगा ही आएगा, ये चीज 100% श्योर आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग चर्चा करेंगे आखिर ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ। तो ध्यान रखिएगा, JSSC ने एक कलाकारी की कि DB में उतने ही लोग को बुलाया गया जितना की सीट था, मतलब कि JSSC ये मान के चली कि सबका 100% जो सर्टिफिकेट है वो वही है जो उन्होंने फॉर्म भरने के टाइम दावा किया था। फॉर्म भरने का टाइम दावा करने का मतलब ये है कि अगर ऐसा भी होता है कि बहुत लोग BC2 के लिए आवेदन दिए लेकिन उनके पास BC1 का सर्टिफिकेट है, बहुत ऐसे लोग हैं जो 1 के लिए दिया आवेदन, उनके पास 2 का है, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। तो वैसे कैंडिडेट्स को ट्रीट किया जाता है एज ए जनरल कैटेगरी, ठीक है ना, उनके कास्ट सर्टिफिकेट वहां इनवैलिड करार दिए जाते हैं और वैसे लोग को ट्रीट किया जाता है लाइक अ जनरल कैटेगरी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि कैटेगरी की वजह से सिलेक्ट हो रहे होंगे लेकिन वो UR में नहीं आ रहे होंगे, तो उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैसा नहीं है जैसा JSSC ने डिमांड किया था या जो कट ऑफ डेट का डिमांड किया था, बस इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। खैर, उनका रीजन के साथ में, नाम, रोल नंबर के साथ में JSSC अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेगी। कब पब्लिश करेगी? जब सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब जो बचा हुआ है ना, 1 2 3 छिटपुट बचा हुआ है, जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तब JSSC रीजन के साथ में अपलोड करेगी अपने वेबसाइट पे कि क्यों इस कैंडिडेट को मैंने रिजेक्ट किया, ठीक है ना, या क्यों इस कैंडिडेट को मैंने जनरल कैटेगरी तक सीमित कर दिया और रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया। ऐसा घटना मेरे साथ भी हुआ था 2018 में, ठीक है, तो मुझे काफी अनुभव है इन सब चीजों का, ठीक है ना। तो इसी तरह से संस्कृत का देखिएगा रिजल्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पर अर्थशास्त्र तीसरा सब्जेक्ट और लास्ट हिस्ट्री, ठीक है, यही 4 सब्जेक्ट है, बाकी चारों का भी आप एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि एक केस नंबर है 2113/2023, मनोज वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने केस किए हैं कुछ लोगों के साथ मिल करके। किनके ऊपर केस किया गया? झारखंड सरकार एवं अन्य। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 23 के अंतर्गत की गई कोई भी नियुक्ति माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी। ऐसा इसलिए लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा सिर्फ ये फाइनल लिस्ट में नहीं, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना उसमें भी लिखा हुआ रहेगा ये चीज। ऐसा इसलिए लिखा रहता है कि JSSC कभी भी अपने हिसाब से लीगली उसको कोई गलत प्रूफ ना कर पाए इस केस में। मतलब कल को हो सकता है कि सुप्रीम हाई कोर्ट कुछ भी जजमेंट दे दे तो उसका इफेक्ट आपका जो जॉब है उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। खैर, हाई कोर्ट उदार हो ना हो, सुप्रीम कोर्ट नौकरी के मामले में बहुत उदार रहती है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे शिक्षक जो वर्किंग टीचर्स हैं, मैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन दे दूं, वर्किंग टीचर्स को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, लेकिन वो रेजिग्नेशन कहलाता है टेक्निकल रेजिग्नेशन, ठीक है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन के साथ बेनिफिट ये होता है कि आपके नाम पे एक लियन क्रिएट होता है। अब लियन क्रिएट होने का फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि आपके साथ अगर ऐसा हो कि कल को कोर्ट ऐसा करे कि नहीं, ये नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई, ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है, फिर भी अगर 1% भी संभावना है तो जो लियन आपके नाम पे क्रिएट होगा ये आपको दोबारा पुनः आप जहां पे नौकरी कर रहे थे वहां पुनः आपको नौकरी, आपका ही नौकरी आपको दिला सकता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के घबराइएगा नहीं कि कोर्ट केस होगा। जो हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़े थे, सुप्रीम कोर्ट सोनी कुमारी वाला केस था, ठीक है ना, उसको लेकर के भी एक कंप्लीट आप लोग को वीडियो बनाना है हमको। तो उस तरह का कुछ केस के डर से इस नियुक्ति को छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल। ये TGT के कंपेरिजन में एक आपके पास प्रमोशन का स्कोप है, आपका सैलरी भी आपको 1 इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है। 1 इंक्रीमेंट क्या होता है आप जानते हैं, हर साल आपको 1 इंक्रीमेंट लगता होगा जो कि लगभग 3% होता है आपसे, आपके बेसिक का, ठीक है ना। तो खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे ज़्यादा।
एक इंपॉर्टेंट चीज और 2 पॉइंट यहाँ पे है, पीजीटी शॉर्ट है, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र एवं इतिहास विषय के अंतर्गत अधियाचित शेष रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षाफल का प्रकाशन अगले चरण में आयोजित की जाने वाली प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के पश्चात की जाएगी। देखिए क्लियर लिख दिया है कि जो बाकी 4 विषय हैं, बाकी 4 नहीं सॉरी, ये जो 4 विषय हैं जिनका लिस्ट जारी किया है, मतलब कि अभी भी जेएसएससी ये मान रही है कि मैथ, इंग्लिश और कॉमर्स के जितना लोगों को डीवी बुलाया है, हो सकता है कि सबका सही हो जाए और उतने ही लोग को ज्वाइन लेटर मिले, एक का भी डीवी में कुछ भी जरा सा भी एरर ना हो, ऐसा जेएसएससी लेके चल रही है सेफ्टी मोड के लिए। लेकिन जो 4 विषयों को जो हो चुका क्लियर कि इतना जेएसएससी को निकालना है फाइनल लिस्ट फिर से, तो उसके लिए प्रमाण पत्र का जांच का कार्यक्रम फिर से किया जाएगा, उसके बाद ऐसा फिर से एक लिस्ट आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रक्रिया भी 1 से 2 माह के अंतर्गत कर ली जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है पीजीटी हिंदी, संस्कृत, वही सेम 4 विषय के अंतर्गत कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक सभी विषयों के परीक्षा प्रकाशन के उपरांत की जाएगी। वही बात मैंने जो कहा था कि कटअप जो है ना, कोटिवार मतलब कैटेगरी वाइज जो कटअप है वो जारी कब किया जाएगा, सभी विषयों के परीक्षा फल प्रकाशन, जो सभी विषय मतलब 11 विषय का जब लिस्ट जारी कर दिया जाएगा उसके उपरांत इसको जारी किया जाएगा। और इसी के जारी करने के साथ में ही आपका जो रिजेक्शन लिस्ट का विथ रीजन है वो भी जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा। ठीक है, सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जेएसएससी हो चाहे सरकार हो, अभी लोक विधानसभा का चुनाव होना है इसी वर्ष झारखंड में, तो सरकार के ऐसा सुझाव है या उनके पास दबाव है कि उस विधानसभा के चुनाव के पूर्व ही इस जो बहाली प्रक्रिया है उसको सरकार के द्वारा पूर्ण किया जाए, ऐसा सरकार का रहेगा मंशा करने का। तो उम्मीद है कि सेकेंड लिस्ट आपका आने वाला मंथ मतलब जुलाई महीना में सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, जैसे ऐसा संभावना लगभग कंप्लीट है। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट की बात करें तो 100% मान के चलिए कि विद इन 1 वीक आपको या तो ज्वाइन करा दिया जाएगा, फिर से बोल रहे हैं, या तो ज्वाइन करा दिया जाएगा या तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हम बहुत सेफ्टी मोड में लेके चल रहे हैं। झारखंड जेएसएससी ने जैसे ही अनुशंसा कर दिया, ये लिस्ट निकल गया, मतलब जेएसएससी ने आपके नाम का रिकमेंडेशन कर दिया झारखंड के शिक्षा विभाग को। अब शिक्षा विभाग का काम है कि कैसे आपको ज्वाइनिंग कराएगी। एकदम मान के चलिए 1 सप्ताह बहुत ज्यादा हुआ तो हुआ, ठीक है ना, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, एक भव्य प्रोग्राम किया जाएगा। ठीक है, उसी में सबको साथ में सम्मान के साथ सम्मान ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। फिर बात करें पोस्टिंग का, तो पोस्टिंग आपका ऑल ओवर झारखंड कहीं भी हो सकता है, लेकिन पिछला जो 4 विषयों का बहाली हुआ है उसमें ऐसा पाया गया कि कोशिश किया गया है अगर संभव हो तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे रखा जाए। हाँ, रांची वालों के साथ थोड़ा समस्या हुआ था क्योंकि रांची चाहने वालों या रांची से क्वालिफाइड की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या उससे ज़्यादा थी जितना यहाँ पे सीट था। तो रांची छोड़ करके आप बाकी आप जिस भी जिला से आ रहे हो, संभावना ऐसी बनती है कि आपकी नियुक्ति उसी जिला में हो जाएगी। ठीक है, सैलरी क्या है, तो सैलरी को लेकर के हम वीडियो बना चुके हैं कि सैलरी क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है। ठीक है ना, सैलरी को लेकर बता दें तो ये लेवल 8 का जॉब है। लेवल 8 का जॉब में ये खास बात होता है कि 47,600 ये आपका बेसिक सैलरी होता है स्टार्टिंग, आप ज्वाइन कीजिएगा विथ दिस बेसिक सैलरी, ये जस्ट बेसिक सैलरी है। इसके बाद 50% आपको डीए है, महंगाई भत्ता, जो कि हर 6 महीने में सरकार इंक्रीमेंट करती है, केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों। ठीक है, इसके बाद 9% आपको मकान किराया भत्ता है, ये शहर के हिसाब से बढ़ता है। झारखंड में 2 तरह के सिटी है, एक्स क्लास एंड वाई क्लास। ठीक है, एक 9 है और जो शहरी क्षेत्र आते हैं उसमें कितने परसेंट है, 18% है, जस्ट डबल। ठीक है ना, ये हालांकि 10 और 20 हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है, इसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि झारखंड के जॉब को सबसे ज्यादा एक वंडरफुल, एक कहे तो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है, वो है ओल्ड पेंशन। ठीक है, ओल्ड पेंशन के साथ में इतना क्रीम वाला जॉब पीजीटी में झारखंड पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। ठीक है, तो बहुत आपका लाइफ हो, चाहे नौकरी के बाद हो चाहे नौकरी से पहले हो, बहुत ही कि आप लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, आपका लाइफ अचानक से बहुत एक बढ़िया तरीके से मूव हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके मन में और भी कोई तरह का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपका एंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।